हमारी तारीख में कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गलत है, जिसका हमें आज तक इल्म नहीं हो सका। आज ऐसे ही एक राज की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। हो सकता है आपका दिमाग इस पर असरार और ना हल होने वाली उलझन को सुलझा दे। पहले तो इहराम मिस्र की कहानी हल नहीं हो रही थी, ऊपर से साइंसदानों ने एक नई जगह दरियाफ्त कर ली जिसे एस्टर आइलैंड कहा जाता है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा जजीरा जहां से करीब तरीन जमीन का टुकड़ा 2000 किलोमीटर दूर है। तसव्वुर करें, ये फासला लाहौर से कराची तक के फासले से भी ज्यादा है। यहाँ मौजूद 400 के करीब पत्थर के मुजस्मे पड़े हुए हैं। उन मुजस्मों की अजमत से बताती है कि कभी ये जगह एक शानदार तहजीब का गहवारा रही थी। अब सवाल ये नहीं कि ये मुजस्मे बनाए कैसे गए, बल्कि उलझन ये है कि 200 से 300 टन वजनी ये पत्थर किस तरह इस वीरान जजीरे तक पहुंचे। आसार कदीमा के माहिरीन कहते हैं कि दौर दराज इस जजीरे पर यहाँ न पहिए थे, न हाथी, न जदीद मशीनरी। ज्यादा से ज्यादा भी जिस चीज ने मदद की होगी वो सिर्फ इंसानी हाथ और बेलों के जरिए ये काम हुआ होगा। नाजरीन, क्या आप यकीन करेंगे कि इंसान बगैर जदीद मशीन के 12 मीटर ऊंचा पत्थर ना जाने कौन से जजीरे से कितने हजार किलोमीटर दूर से लाया हो, और ना जाने किस तरह उसे इस तन्हा जजीरे पर नहायत खूबसूरती और महारत से जड़ देता है। और पत्थर भी कोई हल्का फल्का नहीं, बल्कि 200 से 300 टन वजनी। और उन पत्थरों को किस शाहकार ने इतनी महारत से तराशा होगा? आखिर क्यों उनको तराशा होगा? क्योंकि न तो इस जगह पर और न ही इसके कर्बो जवार में खश्की या समंदर की गहराइयों में किसी भी जदीद या कदीम तहजीब का निशान तक नहीं मिलता। यानी कोई सबूत नहीं मिलता कि यहाँ कोई तहजीब रही होगी। बस एक ही चीज नजर आती है, वो है नहात खूबसूरती से तराशे गए ये भारी भरकम पत्थर, जैसे आसमान से किसी मखलूक ने लाकर रख दए हों, या किसी नन्हे से बीज से ये बड़े होकर सैकड़ों टन वजनी बन गए हों। साइंस के जदीद से जदीद तर होने के बावजूद आज तक ये उलझन हल नहीं हो सकी। अगर आपके जहन में उसका कोई जवाब है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक मैं आपको एक और कुदरत के राज के पास ले चलता हूं। ये राज के बारे तो आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन मेरे उठाए गए सवालात पहले कभी नहीं सुने होंगे। अहराम मिस्र के ये 25 लाख पत्थर, हर पत्थर 2 से 3 टन से ज्यादा वजनी, आन के करीब तरीन इलाका जहां से ये पत्थर लाए गए हैं वो 800 किलोमीटर दूर का इलाका है। फिर उनको इस कदर दरस्तगी से तराशा जाना, और हजारों साल गुजरने के बाद आज भी 2 पत्थरों के दरमियान से एक सुई तक नहीं गुजारी जा सकती। अब सवाल ये है कि इतने भारी और हाई क्वालिटी के पत्थर, फिर उनको नफास्त से तराशना और एक दूसरे के साथ जोड़े जाना सिर्फ और सिर्फ इंसानों के हाथों से कैसे मुमकिन हुआ? ना तो इंसान इतना वजन उठा सकते थे, ना हाथों से उस कदर निफास्त से तराश सकते थे, और ना ही उनको एक दूसरे के साथ इतनी कैलकुलेशन के साथ रख सकते थे कि रोशनी की एक करण भी उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। और उनके अंदर क्या है आज तक कोई जान नहीं सका। अगर आप कैलकुलेशन जानते हैं तो आप अपनी राय कमेंट में दें, अगर नहीं तो फिर आज का ये तीसरा और आखिर कुदरत का राज जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा राज है स्टोनहेंज। ये बर्तानिया में वाक़ा है। ये 25 टन वजनी पत्थर 240 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। मसला उनके वजन या दौर से लाए जाने का नहीं, बल्कि असल उलझन उनकी खास तरतीब की है। यानी ये पत्थर मौसम गर्मा और सरमा के आगाज पर सूरज की रोशनी उनके दरमियान से खास जाविये से गुजरती है। अब इस खास जाविये से रोशनी गुजारने का क्या मकसद था? 5000 साल पहले इस जाविये से रोशनी गुजारने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये इस दौर का कोई कैलेंडर था, या इस दौर की मजहबी तकारीब का कोई मरकज था? साइंसदान तो आज तक उस उलझन को हल नहीं कर सके। अगर आपने टेक्निकल दिमाग में उसके बारे कोई बात है तो कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हम भी जान सकें कि हमारे नाजरीन कितने ज्यादा ज़हीन हैं। आखिरी बात यह है कि इन राजों का मकसद क्या था? क्या ये सब कुछ महज इंसान की दिखावे की ख्वाहिश थी, या फिर ये मकामात किसी गुमशुदा इल्म, किसी ना समझ आने वाली ताकत, या फिर उन तहजीबों के लिए एक पैगाम है जो हमसे कहीं आगे थी? आसार कदीमा वाले आज भी इन जगहों पर खुदाई कर रहे हैं, मगर हर नया सवाल एक नए राज को जन्म दे देता है। नाजरीन, दुनिया ऐसे हजारों राजों से भरी पड़ी है जो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की सलाहियतें लामहदूद हैं। शायद ये मुजस्मे, इहराम
और पत्थर हमें ये बताने आए हैं कि नामुमकिन का कोई वजूद नहीं, बस हमारी सोच की हदें ही हमें महदूद करती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब कुछ आम इंसानों का कारनामा है या फिर किसी और ही कहानी के किरदार हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।